और वो विनय सर इतना परेशान है ना क्लास 10th के क्लास टीचर होकर, कहते हैं इतनी बर्बाद क्लास है, इतनी वर्स्ट क्लास ये मिली है मुझे भी क्या बताऊं। और एक जेंट्स टीचर किसी गर्ल्स चाइल्ड से कितना कुछ कह रहे हैं, क्या कहे। कुछ अच्छा हो जाए उसका नाम नहीं होगा, कुछ गलत हो जाए तो उसका नाम तो टीचर के ऊपर ही है। अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा ना तो वही पेरेंट्स हमारे ही सर पे सवार हो जाएंगे। अगर उस बच्चे को कोई जानवर काट ले, कुछ हो तो हम सब कहेंगे कि आप कहाँ थे, आपको पता क्यों नहीं था कि मेरा बच्चा असेंबली में क्यों नहीं है। अब अपने बच्चे को भी तो देखो जो रोज गायब है असेंबली से। 1200 बच्चों में टीचर किस किस को देखे। जब सबको ऑर्डर होता है कि वहाँ जाना है, अगर कोई दो यहाँ रुक जाएंगे और टीचर को पता नहीं हो, दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, छुप जाते हैं कभी टॉयलेट में, तो क्या करेगा टीचर। टीचर भी तो इंसान ही है। वहाँ पर वो टीचर के ही सर पे गला रेतने को तैयार हो जाएंगे। उस समय नहीं कहेंगे हमारे बच्चे की गलती। याद है इसका एक क्वेश्चन रह रहा था शायद, तीसरा ना। देखिएगा कल मैंने बताया था पहला, दूसरा और चौथा। आज देखिए तीसरा। ध्यान देंगे इधर। इन बच्चों को यहाँ से दिखाई देता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है दोनों को अच्छे से दिख रहा है? देखो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को तो नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ से दिख रहा हो। मैं आगे से खड़ी हूँ तो तुझे कैसे दिख रहा? उठ यहाँ से, यहाँ बैठ। टेबल पे मत टच करना, उस वाली इधर बैठो। ये देखो इन फिगर, इसका फिगर वो बना हुआ है जिसकी मैं कल बात कर रही थी। वो फिगर इस वाले क्वेश्चन का है। अब देख रहे हैं आप फिगर को, देखिए उधर और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है PQR 100 है। ये कितना है आपको PQR? ये कितना है? 100 है। वेयर PQ and R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। PQ और R तीनों सर्कल की बाउंड्री पे तो आपको दिख ही रहा है, अगर वो ना भी गए तब भी। ठीक है। वे सेंटर ऑफ फाइंड OPR, एंगल OPR निकालना है। OPR ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल 100 है तो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल, सॉरी सेंटर पे बना एंगल कितना होगा? सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल 100 है ना, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होगा? आप बोलो। इसका डबल 200 होगा। तो ये वाला जो आर्क है ना बेटा, ये ध्यान देना मेरी बात पे, यहीं पे ट्विस्ट है। इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना एंगल ये है, ये मेजर आर्क है। ध्यान देना, ऊपर वाला माइनर है और ये मेजर आर्क है, बड़ा हिस्सा है नहीं। तो इससे सेंटर सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल तो ये है, दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है? लेकिन इससे सेंटर पे बना एंगल ये नहीं है, ये समझ रहे हो? मेजर आर्क से जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो पीछे वाला है, ये वाला। समझ में आ गया? यहीं पर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन है। तो 100 ये है तो 200 ये हो। बात समझ आ रही है? समझ लो पहले बात को, पीछे वाला। और पूरा एंगल कितना होता है? होल एंगल 360। 360 में से जब 200 ये है तो अंदर वाला कितना बचा? ये कितना बचा? 160। कितना बचा? ये कितना बचेगा बेटा? 160। और अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो ये सोचते हैं ये 100 है तो ये 200 है, ये नहीं, ये 200 पीछे वाला है तो ये बचेगा 360 माइनस 200 यानी कि ये बचेगा 160। कितना बचेगा? ये 160। ठीक हो गया? समझ में आ गया? अब आपको इससे मतलब एंगल आपको ये बताना है झुककर। ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगी? तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना देती हूँ थोड़ा आपके समझने में। ऐसे है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। इसमें ये दोनों रेडियस है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये वाला एंगल 160 है और ये दोनों बराबर होंगे। x सपोज कर लो तो 160 और x प्लस एक्स को मिला के 180 होना चाहिए। अरे 180 होना चाहिए। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 160 यानी 20। तो यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। तो ये एंगल होगा 10 डिग्री। कितना होगा? 10 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी की बात? सबको आ गया समझ में? तुम्हें भी आ गया? तुम्हें भी आ गया? सबको आ गया? आगे बढ़ जाए। बनौला आगे बढ़ जाए। करण बनौला
इसको देखो, जो मुझे इसके आंसर्स बताएगा मैं मानूंगी कि वो बच्चा कुछ पढ़ रहा है। इन दिस फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए सी और बी डी ई पर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल्स टू, ये वाला 130 है, ठीक है, और ई सी डी 20 है, ये 20 है। तो आपको निकालना है बी ए सी, ये निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कौन बता देगा? जो बताएगा मैं मानूंगी कि उसका दिमाग कुछ काम कर रहा है। अपनी अपनी बुक में देख लें चाहें और दिमाग लगाएं कि ये कैसे निकलेगा। कितना चिल्ला रही हूँ मैं और वो कितना हल्ला कर रही है। किसी किसी टीचर को तो वो समझते ही नहीं, तुम भी वैसे बताओ। बताओ ये एंगल कैसे निकलेगा? बीएसी ये निकालना मैंने। आपको मैं हिंट देती हूँ, आप अगर ये निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा ये और ये बराबर है। कौन सा? ये दोनों कैसे? विनय एंगल दे रखा है BEC 130 डिग्री, तो एंगल BED 180 डिग्री के बराबर होगा, जो एक सीधी लाइन है। BED वेरी गुड। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये 50 बनेगा। और फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम लगा देंगे, ये 50 ये 20, तीनों को मिला के 180, तो ये कितना बचा? 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, 50 प्लस 20, 180 माइनस 70 यानी 110। तो ये निकल जाएगा 110, जितना ये आएगा उतना ही ये भी होगा 110, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं। समझ में आ गया? कर लेंगे। जिसको कम समझ में आया हो वीडियो को दोबारा देखना, घर में समझना और कर लेना। क्लैप फॉर विनर। वेरी गुड। आसान सा क्वेश्चन था। हमें एक ही चीज़ थोड़ी सोचनी है, जो इससे आपने पहले पढ़ा है वो सब इसमें लगा सकते हैं आप। जितनी ज्योमेट्री आप पिछली क्लासेस में 8th तक पढ़ चुके हैं या 9th में इससे पहले तक पढ़ चुके हैं, वो सारे कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल, और जो मैंने लाइन्स और एंगल्स वाला आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये चीज़ हमने पढ़ तो ली थी कि ये 180 होता है और ये दोनों कैसे एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं, अगल बगल वाले। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? समझ आ गया? फिर से देख लीजिए जिसको समझ नहीं आया। ये है 130, पूरा होता है 180, 180 में से 130 माइनस करेंगे, ये बचेगा 50। इसका और इसका सम होता है 180, इन दोनों का सम हो गया 70। 180 में से 70 माइनस करा, ये 110 आ जाएगा। जितना ये होता है उतना ये भी होता है, ये भी 100। बस आ गया। इस बात को आप ऐसे ओरल तो बताएंगे नहीं एग्जाम में, इसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखने में जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी है वो आप गिवन में लिखेंगे, ये इतना दिया, ये इतना ये दिया है। टू फाइंड लिखेंगे, वहाँ टू प्रूव लिखते हैं, प्रूव करने वाले में, यहाँ लिखते हैं टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के फिर नीचे जब आप सॉल्व करते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। जब प्रूव करते हैं तो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ, और जब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ, इसका फिगर आपको खुद ही बनाना है। ABCD। आप देखो यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में साइक्लिक वर्ड पढ़ते ही आ जानी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने के एंगल्स का सम क्या होता है? 180। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ठीक है, ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों सिरे कहाँ होते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, ठीक है। और इसके डायगोनल दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पर, ई पर। कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ई पर। इफ DBC इक्वल्स टू 70, DBC ये कितना है 70 डिग्री, कितना है 70। अब आपका दिमाग लगना शुरू हो जाना चाहिए। BAC 30 है, BAC ये 30, ठीक है, ठीक है ना। फाइंड BCD, BCD ये निकालें, कहाँ लिखा है, फाइंड BCD तो लिखा है, ECD भी निकालना। पहले BCD तो पढ़ो, ECD आगे है, BCD। और इफ उसके बाद कह रहा है ये, उसके बाद अगर AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू क्या है, BC है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आगे जाके ECD भी निकालो, ठीक है। ECD कौन सा है, ECD। अब बताओ कैसे हो। सबसे पहले कौन सा निकालना है, BCD, BCD निकालना है ना, ये पूरा यहाँ देखो, ये निकालना है सबसे पहले, ये निकालना सबसे आसान। नहीं, एंगल सम की जरूरत ही नहीं, एंगल सम की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रही हूँ। ये एक आर्क है BC, BC एक आर्क है, BC से एक एंगल ये बन रहा है और इसी से एक एंगल ये दिखाई दिया, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30। सेम आर्क से सर्कल की बाउंड्री पे बने हुए सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर। अब देखो इस ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये 70 है, ये 30 है, तो एंगल सम लगा के ये निकल जाएगा 70 और 30 100, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री। अब दिवांशु का भी दिमाग चलने लगा, चल रहा है, सामने बैठा करो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा लगा मुझे इसने 80 डिग्री बोला, गुड, ये निकल गया, ठीक है। उसको हंसी आ रही है, फ्रेंड्स को हंसने की बात है ये, हैं? तुम मत बताओ, दूसरा बता रहा है तो उसमें हंसो। यहाँ देखो, ठीक है, अब सुन लो, ये आपको पता चल गया। तो एक तो BCD निकालना था, वो हमने निकाल लिया ABD। दूसरा हमको निकालना है ECD। क्या निकालना है, ECD। और उससे पहले उसने कहा है कि AB इक्वल टू BC है, ठीक है। क्या निकालना है, ECD का ये ECD ये वाला, ठीक है। अब देखो ये और ये बराबर है, तो ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस। जिसकी दो साइड्स बराबर होती है उसका क्या नाम होता है, आइसोसेलेस। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो अगल बगल के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। तो ये देखो इधर, अगले क्वेश्चन पे आइए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम होने वाला है 5 मिनट 7 मिनट। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, एक बना लेते हैं ABCD, ABC, इसके जो डायगोनल है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है, यानी कि क्या मतलब, आप दोनों सेंटर से जा रहे होंगे सर्कल, कहाँ से जा रहे हैं, सेंटर, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। आपको ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल सिर्फ इतना ही दिया है इसने कि आप इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दो। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको पहली बात ये प्रूव करनी है कि इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल हो, है ना, तभी तो रेक्टेंगल में ऐसा ही तो होता है।
और इसका कोई सा भी एक एंगल आप 90 प्रूव कर देंगे, कोई सा एक। जब एक करेंगे तो सारे हो जाएंगे 90। तो अब हम कैसे करेंगे? और डायगोनल्स इक्वल है ही, डायमीटर है दोनों, तो डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल। अब मुझे बता दीजिए कि कैसे आप जो है इसके आमने सामने की साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। बताएं, है कोई तरीका या नहीं है, या है? देखो, इससे जस्ट पहले अभी आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ और इस ट्राइंगल को भी ले लूँ, तो ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस है दोनों ऑफ द सेम सर्कल, और ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, यानी ये चारों साइड आपस में इक्वल है। और ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल एस प्रॉपर्टी लगेगी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी CP CT से। इससे हो जाएगी CP CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगली बारी में आप इन दोनों को ले लेंगे, लेकिन उसको आप ऐसे प्रूव करके दिखाएंगे नहीं, आप सिमिलरली लिखेंगे। आप लिखेंगे कि जैसे मैंने इन दोनों को बराबर प्रूव करा, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपने इक्वल कर दिए, तो आप कहेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल। इतना तो हमने कर दिया। अब हमारे पास मेन मुद्दा ये है कि हम इसमें से किसी एक एंगल को 90 प्रूव कर दें। कैसे होगा बताएं? बहुत इजी, बहुत इजी। कैसे होगा ये 90? यहाँ देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मान लिया ये x है तो ये भी x हुआ, ये y है तो ये भी y हुआ। अब सबका सम कितना होगा? 180। तो x प्लस y प्लस y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y इक्वल्स टू 180। तो x प्लस y इक्वल्स टू 180, ये 2 नीचे चला जाएगा अपॉन 2 यानी कि 90। तो ये x प्लस वाई है कि नहीं? ये x और y का सम है कि नहीं है? और x प्लस वाई कितना होगा? 90। ये कितना हो गया? 90। तो हमने अपोजिट पेयर ऑफ द साइड्स इक्वल प्रूव कर लिए। डायगोनल इक्वल उसने खुद, डायगोनल उसने डायमीटर दिया और डायमीटर एक ही सर्कल के जितने भी डायमीटर खींचोगे सब इक्वल होंगे, सारे बराबर होंगे। एंगल हमने 90 प्रूव कर दिए। ये तीनों चीज़ें मिला के इसको क्या प्रूव कर देंगे? आप लास्ट में लिखेंगे सिंस opposite sides of the given quadrilaterals are equal, diagonals are equal and angle is 90 degree, so therefore it is a rectangle। अब आप ये भी पूछिए मुझसे कि मैम हमने तो एक ही एंगल 90 किया है, ठीक है, तो कैसे होगा? देखो ये 90 होगा तो अपोजिट एंगल भी 90 हो जाएगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा? फिर क्योंकि हम इसे पहले ही क्या कह चुके हैं? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक तरीके का क्या है? पैरेललोग्राम। तो ये 90 होगा तो फिर इसका और इसका सम भी 90 होगा एडजेसेंट एंगल का, तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर इसका और इसका भी सम 180 होगा तो ये भी 90। समझ में आ गया?
समझ में आ गया। ये पैरेललोग्राम की क्या है प्रॉपर्टी है। इसमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी लग जाएगी और इसमें साइक्लिक वाली भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। साइक्लिक कहता है कि अपोजिट दोनों का सम 180 होता है ना। तो साइक्लिक तो ये है ही, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 180, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम कहता है कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। भाई पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनमें इन दोनों का सम 180 होता है और साइड लाइन में इसका और इसका सम 180 होता है। तो जब इन दोनों का सम 180 है, एक 90 है, तो अगला क्या हो गया 90। और जब इन दोनों का भी सम 180 है तो एक 90 है, तो अगला क्या हो गया 90। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो फिर ये भी 90, सारे 90। तो इसलिए एक ही को प्रूव करना होता है। एक प्रूव 90 प्रूव होने से सारे क्या हो जाते हैं 90, ठीक है।